अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं एपिसोड 3 आप लोगों को पसंद आया होगा। ये कहानी आसिफ खान की है जो बिमपोरा ली मार्केट कराची में रहते हैं। ये वाक़या उनके साथ पेश आया था। चलिए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसान भाई। मेरा नाम है आसिफ खान। तो भाई हुआ कुछ यूँ था, वहाँ एक बिल्डिंग बन रही थी, उसके सामने रोड जा रहा था। वहाँ मेरा घर था। वो बिल्डिंग सिर्फ 3 माले तक ही महदूद थी, कोई ऊपर एक और माला बना नहीं सकता था। आज से 10 साल पहले हम वहाँ शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ अजीब गरीब चीज़ें पेश आती थी। भाई मैं काम बस का करता हूँ, तो रात में लेट ही आना होता है घर में। तो एक रात आ रहा था, तो उस रोड से मैं अपनी बिल्डिंग के ऊपर क्या देखता हूँ कि कोई छत के कोने पे बैठा हुआ है, हिल रहा है, काला इतना कि वो समझ नहीं आ रहा था। और अचानक वो मुझे देखता है और जोर से आवाज निकालता है। वो आवाज इतनी अजीब थी कि समझ नहीं आ रही थी, और वो अचानक से फिर गायब हुआ। भाई मैं बहुत डर गया था, तो मैं बिल्डिंग में जाने लगा तेजी से। तो हमारी उस एरिया में लाइट नहीं थी, तो मैंने जब दूसरे माले पे पहुंचा, तो मैं तेज़ी में था, तो मुझे लगा कि मेरे बराबर में कोई चीज़ काले लिबास में खड़ी थी, और उसने हाथ भी मेरी तरफ बढ़ाया, हो सकता है मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन भाई अल्लाह का शुक्र है कि मैं घर पहुंच गया। एक दिन मेरी छुट्टी थी, तो घर में ही था मैं। तो मेरे बराबर के घर में फैमिली रहती थी, जिनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। तो भाई अचानक चीखने की आवाज़ आती है उनके घर से, और थोड़ी देर बाद उसका बेटा हमारे पास आता है और डर के घर में घुस जाता है। तो हम जब उससे पूछते हैं, तो बोलता है मेरी अम्मी को बचाओ, मेरी बहन उनको मार देगी। तो हम भाग के उसके घर में जाते हैं, तो वो लड़की भाई छुरी लेके अपनी अम्मी के सामने खड़ी थी। तो मैंने जाके फौरन उसके पीछे से उसको पकड़ लिया, लेकिन भाई उसमें जो हिम्मत थी वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे आई थी। वो मुझसे संभली नहीं जा रही थी, और मेरी वाइफ ने जैसे करके उसके सर पे हाथ रखा और सूरह पढ़ना स्टार्ट कर दी। फिर भाई एक वक्त पे वो बेहोश हो गई। काफ़ी वक्त बाद उसके आंखों के आगे अंधेरा आता है, और वो अचानक से उठ के बैठ जाती है। फिर उससे हम जब पूछते हैं, तो वो बोलती है कि मैं छत पे गई थी कपड़े सुखाने, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता भाई। तो भाई ये बात सुन के मैं और मेरी वाइफ डर गए, क्योंकि ये चीज़ पहली बार हमारे साथ हुई थी। और भाई उस लड़की में इतनी हिम्मत थी कि क्या बताऊँ मैं। फिर भाई हम अपने घर में चले गए थे। तो रात के वक्त मुझे पानी की प्यास लगी, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी वाइफ दरवाजे पे खड़ी होके किसी से बात कर रही है, और वो वक्त तकरीबन 4 के करीब था। तो मैंने अपने वाइफ को आवाज़ दी। 3-4 आवाज़ देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी वाइफ के पीछे कोई चीज़ खड़ी है। मैंने फ़ौरन लाइट खोली और उसके पास गया, तो भाई मेरी वाइफ की आंखें सफ़ेद हुई हुई थी, और वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैंने दरवाजे के बाहर देखा, तो एक काली बिल्ली बैठी थी। मैंने वाइफ को उस जगह से कुछ भी करके हटाने की कोशिश, लेकिन भाई वो उस जगह से हिल ही नहीं रही थी। मेरी हालत वहीं ख़राब हो गई। मैंने जैसे करके उसको वहाँ से हटाया, और फिर मैंने उसके सर पे हाथ रख के कुछ चीज़ें पढ़ी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बंद हो गईं, और वो सही हो ही नहीं रही थी।
भाई वो रात जैसे करके ही गुजारी। फिर सुबह मैंने अपने दोस्त को बोला और वो आमिर साहब को लाया, तो उन्होंने वाइफ को सही किया। फिर मेरी वाइफ से आमिर ने पूछा कि क्या हुआ था कल, तो वाइफ कहती है मैं पानी के लिए उठी थी और मैंने सुना कि कोई दरवाजे के पास रो रहा है, तो मैं वहाँ जाके देख रही थी कि अचानक सामने कोई चीज़ आ गई। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो आमिर साहब ने बताया कि इस पूरी बिल्डिंग में जिन्नातों की फैमिली का बसेरा है, जो यहाँ इस माले में होते हैं। फिर आमिर साहब ने ये भी बोला कि आपके घर के सामने जो हैं उनको भी बुलाएं। तो भाई उनके घर से सब आ गए, लेकिन वो ही लड़की नहीं आ रही थी। तो आमिर साहब उनके घर गए, तो भाई हमने क्या देखा, वो लड़की बाल खोल के बीच में बैठ के हिल रही थी जोर जोर से और अजीब आवाज़ों से कुछ पढ़ रही थी। भाई आमिर साहब ने उससे बात करने की कोशिश की, तो उस जिन्नात ने कहा कि ये लड़की हमें पसंद आ गई है। और अचानक वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, और जब आमिर साहब ने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया तो भाई वो रोने लगी और दर्द वाली आवाज़ें निकाल रही थी। तो फिर अचानक से कुछ वक्त बाद वो फिर आमिर साहब ने बोला कि जितना जल्दी हो सके इस माले को खाली कर दो आप लोग। भाई अभी भी ये बात आपको बताते वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है कि वो जो मंज़र था इतना खौफनाक था, आज भी वो वाक़या भुला नहीं सकता मैं। ये था अरसलान भाई मेरा वाक़या जो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये था आसिफ खान के साथ पेश आया हुआ वाक़या। अगर ऐसे ही कोई वाक़या तक आपके साथ पेश आए हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुक्रिया। मज़ीद ऐसी खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो देखने को मिले। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट अरसलान। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी पुरानी कहानी नहीं सुनी तो ज़रूर सुनें। स्क्रीन के दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।